Hi everyone, I hope everyone will find like a shine and feel better. Today I want to talk about sense. Since we use sense to talk about a point in the past, a specific point in the past, a specific point that it's mean it is a situation that it show an action. It's mean exact time that something happened in the past. जब past ज़माने में कोई काम हो चुका है लेकिन वो काम अभी तक जारी है, इसको हम सिंस कहते हैं। इसको हम सिंस कहते हैं, लेकिन हमें वो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें वो पास्ट वाला जिस डेट पे हम क्या जिस दिन पर हम क्या हमने वो काम किया है लगा। जैसा कि मैं ये बात करता हूँ कि he has lived here since 1993, वो 1993 से ये रहता है। इसका मतलब ये है कि वो 1993, तो यहाँ पर स्पेसिफिक है, एग्जैक्ट टाइम है। हमें पता लगता है कि 1993 ये कितना टाइम हो गया है इसका। अगर हमें ये पता नहीं कि 1993 और कोई और टाइम यहाँ पर लग जाए तो फिर भी हमें कन्फ्यूजन होते हैं। कैसे कन्फ्यूजन होते हैं? इसलिए कि हमें एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल हम करते हैं 1993। इसका मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट टाइम के लिए ये सेंस इस्तेमाल करते हैं, लेंथ के लिए हम सेंस को नहीं इस्तेमाल करते। ही हैज़, फॉर एग्जांपल, ही हैज़ लिव्ड हियर सिंस 1993, वो 1993 से यहाँ रहता है। इसका मतलब ये है कि वो काम तो वो पास्ट में शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक जारी है, इसमें कोई चेंज आया ही नहीं। दे हैव बीन एट द होटल सिंस लास्ट वीक, वो लास्ट वीक से इस होटल में है, गए हैं। इसका मतलब ये है वो लास्ट वीक से यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि वो लास्ट वीक से आखिरी हफ्ते से इस होटल में है, मौजूद है। I haven't ridden a horse since I was 9, जब मैं 9 साल का था, जब मेरा उम्र 9 था तो मैंने ए, पैदाई इसका मतलब ये है इस सेंटेंस का, आई हैवंट राइडन अ हॉर्स, मैंने कभी घोड़े पर सवारी नहीं किया। सिंस आई वॉज 9, जब मैं 9 बरस का था, मैंने कभी घोड़े पर सवारी नहीं किया। अनदर टॉपिक मेरे साथ है फॉर। देखिए, हमने सिंस पढ़ लिया कि सिंस में हमने बात किया था कि हम सिंस को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट टाइम के लिए। लेकिन आपने ये याद रखना है कि पार को हम एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए हम पार को इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ पार टू टॉक अबाउट अ लेंथ ऑफ टाइम, हम पार को इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लेंथ ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन, अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम हम इसमें यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक काम, एक एक्शन कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू हो जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम पार कहते हैं। और पार इट शोस एन एक्शन, ये हमें एक काम दिखाता है। इट शोस एन एक्शन, नॉट स्पेसिफिक टाइम बट लेंथ ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम, ये हमें दिखाता है। यानी लेंथ ऑफ टाइम ये हमें दिखाता है। अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स मीन कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए एक एक्शन जारी होगा, एक एक्शन जारी
جاری ہوگا، ایک ایکشن جاری ہوگا آف ٹائم کچھ عرصے کے لیے، پھر وہ یعنی کچھ ٹائم کے لیے ایک ایکشن جاری ہوگا اور پھر وہ سٹاپ ہو جاتا ہے۔ ایگزامپلس کے بارے میں اب بات کرتا ہوں میں، ایگزامپل کیا ہے اور ہم کس طرح سے فار کو یوز کرتے ہیں ایک سنٹینس میں۔ اور فار ہم یوز کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اینڈ پرفیکٹ ٹینس، پرفیکٹ کنٹینیوس، پرفیکٹ ٹینس، پرفیکٹ کنٹینیوس، ان ٹینسوں میں ہم فار کو استعمال کرتے ہیں۔ ہی ہیز بین اے اسٹوڈنٹ فار 8 years، وہ 6 سالوں سے اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکشن 6 سالوں سے جاری ہو رہا ہے، لیکن یہ آنے والے زمانے میں ختم ہوگا یا نہیں۔ دے ہیو بین میرڈ فار 30 years، انہوں نے 30 سال سے شادی کی۔ اٹس مین ایکشن ہمارے ساتھ شروع ہوا تھا فاسٹ میں، لیکن ابھی تک وہ ختم ہو چکا ہے، کچھ عرصے کے لیے جاری تھا۔ She has been in prison for 6 months، وہ 6 سال سے قیدی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ٹائم پہلے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 6 ماہ پہلے سے وہ جیل میں ہے، کیپٹیو میں ہے، پرائسن میں ہے۔ پرائسن ہم جیل کو کہتے ہیں، لیکن وہ کہا ہے شی ہیز بین ان پرائسن فار 6 months، وہ جیل خانے میں ہے 6 ماہ کے لیے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سی یو نیکسٹ ویڈیو۔